हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हम लोग ने ये वाला पढ़ लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ टू रिलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशंस एंड फंक्शंस। हम लोग ने कल रिलेशन पढ़ा था, फंक्शन नहीं पढ़ा था। उसके डेफिनेशन पढ़े थे, इंट्रोडक्शन पढ़े थे। उसके बाद है आपका डिफरेंस बिटवीन रिलेशन एंड फंक्शन। फिर आपका डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। फिर अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ रिलेशन क्या क्या है। पहला है एम्प्टी सेट, फिर आपका यूनिवर्सल सेट, फिर रिफ्लेक्सिव सेट, सिमेट्रिक सेट, ट्रांजिटिव सेट, इक्विवेलेंट सेट। ये रिलेशन के टाइप्स है, 6 टाइप है। एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट, रिफ्लेक्सिव सेट, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड इक्विवेलेंट। पहला टॉपिक क्या है? व्हाट इज एम्प्टी रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन मतलब एकदम खाली, ठीक है, मेरे पास कुछ नहीं है या तुम्हारे पास किसी और के पास कुछ नहीं है। तो एन एम्प्टी सेट मीन्स नो एलिमेंट फ्रॉम वन सेट रिलेट टू एलिमेंट ऑफ अदर। मतलब कि एक एम्प्टी सेट किसी के, उसके पास, एम्प्टी सेट का मतलब होता है कि उसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, एक सेट से दूसरे सेट को रिलेट करता है, ठीक है। इन ए पेट स्टोर सेलिंग ओनली डॉग्स, मतलब एक पेट स्टोर है, ठीक है, वहाँ पे सिर्फ डॉग्स बेचते हैं। लेकिन एक रिलेशन है, बी के पास एक कैट है जो कि ए का दोस्त है। तो इज एम्प्टी सिंस नो कैट आर प्रेजेंट। लेकिन वी के पास यहाँ पे क्या बोला है, ए इज अ कैट फ्रेंड ऑफ बी। यहाँ पे बोला है कि जो ए है वो बी का फ्रेंड है, लेकिन बी के पास क्या है, एक कैट है, ठीक है, जो कि यहाँ पे कैट नहीं बेच रहा है। तो इसका मतलब कि ये एम्प्टी सेट हो गया। देख सकते हो, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब क्या हो गया आपका, यूनिवर्स मतलब पूरा ब्रह्मांड, ठीक है। इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्या है? अ यूनिवर्सल सेट इज दैट कंटेन ऑल एलिमेंट अंडर कंसिडरेशन इन अ पर्टिकुलर कंटेक्ट। जो आपका कंटेक्ट दिया है उसके अंडर कितने भी एलिमेंट्स है वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो, द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट है इन अ स्कूल, कहाँ पे, स्कूल में, व्हेन कंसिडरिंग सबसेट लाइक स्टूडेंट इन डिफरेंट क्लासेस और क्लब। लेकिन वहाँ पे कंसिडर क्या कर रहा है कि स्टूडेंट जो है अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग क्लब में गए हैं। देखो है ना, अलग अलग क्लब में है, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव। सॉरी बाय मिस्टेक। रिफ्लेक्सिव में क्या बोला गया है कि रिफ्लेक्शन, मैं ऐसे खड़ी हूं तो रिफ्लेक्शन क्या करेगा, उल्टा करेगा, ठीक है।
जैसे कि आपका बेस्ट एग्जांपल हो गया मिरर। मिरर आप देख सकते हो कि मैं जैसे इधर खड़ी हूँ तो मिरर क्या करेगा, उल्टा दिखाएगा। उसके बाद देखो पानी उसी तरह होता है, आप पानी के अंदर देखोगे तो फेस इस तरफ है लेकिन वो उल्टा इस तरफ दिखाएगा। तो रिफ्लेक्शन मतलब हो गया, रिफ्लेक्शन मतलब एक दूसरे को मिरर के अपोजिट दिखाना, ठीक है। देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉरी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज अ सेट इज वन वेयर एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। मतलब एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है, एक सेट है जो सभी एलिमेंट से रिलेट करता है खुद पे, ठीक है। एक दूसरे जैसे कि एक सेट है जो यहाँ पे सभी एलिमेंट किस पे रिलेट करता है, खुद पे। सॉरी पहला एग्जाम्पल क्या है, वोटिंग। वोटिंग आप लोग देख सकते हो कि क्या करता है, एवरीवन वोट्स फॉर देमसेल्फ इन ए इलेक्शन। जहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं मतलब वहाँ पे एक वोट सभी लोग दे रहे हैं। उसी तरह ऑनलाइन अकाउंट, ऑनलाइन अकाउंट क्या होता है, एवरी यूजर हैज़ एक्सेस टू देयर ओन प्रोफाइल। मतलब हर एक बंदे के पास, हर एक यूजर के पास अपना प्रोफाइल होना चाहिए, ठीक है। सोशल नेटवर्क, सोशल नेटवर्क मतलब एवरी वन इज कनेक्टेड और फ्रेंड। मतलब सोशल नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि हम लोग ऑनलाइन में मीट कर रहे हैं, ऑनलाइन से कनेक्टेड है। उसी तरह जैसे कि सब लोग या कनेक्टेड किससे, फ्रेंड से, देमसेल्फ मतलब दूसरे पे, खुद पे नहीं दूसरे पे, किसके साथ, दूसरे पे कनेक्टेड भी है, एक फ्रेंड भी है, फ्रेंड के साथ कनेक्टेड भी है। सब लोग किससे नेटवर्क है, सोशल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिरर। मिरर हम लोग बोल सके कि एवरी पर्सन रिफ्लेक्ट देमसेल्फ। मतलब जैसे कि एक मिरर होता है, ठीक है, दूसरे मतलब मेरा जैसे मैं ऐसे खड़ी हूँ तो रिफ्लेक्ट करेगा उल्टा की तरफ, वो होता है मिरर। डेली हैबिट होता है आपका, जैसे कि यू आर ऑलवेज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। अपने खुद पर रेस्पॉन्स होना चाहिए, वो हमेशा अपने आप को खुद पे रेस्पॉन्स होना चाहिए, खुद पर विश्वास होना चाहिए, वो हो गया आपका डेली हैबिट्स। जॉब रोल्स एंड एम्प्लॉइज रिपोर्ट्स टू द देमसेल्फ फॉर देयर ओन टास्क। अपना खुद का टास्क, जैसे कि एक जॉब आपको मिला है तो एक एम्प्लॉय के थ्रू उसका एक रिपोर्ट होता है कि वो अपना ही टास्क करे, खुद का टास्क करे, ठीक है। जो उसको टास्क मिला है वही टास्क करना चाहिए। जैसे कि एक मैं पिक्चर दिखा दे रही हूँ आपको, देखो है ना। इसका मतलब ऑनलाइन का अकाउंट कहाँ पे है, अपना खुद का प्रोफाइल होना चाहिए। सोशल नेटवर्क क्या होता है, जैसे कि सारे दुनिया देखो यहाँ पे, जैसे कि ये कनेक्टेड कैसे, ऐसे मतलब कहीं पे आप फेसबुक से कनेक्ट हो गए, कहीं इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो गए, कहाँ व्हाट्सएप कनेक्ट हो गए या ऑनलाइन में कनेक्ट हो गए। उसी तरह मिरर का एग्जाम्पल देख लो, है ना, ऐसे खड़े, ऐसे रिफ्लेक्ट ऐसे कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट गुड हैबिट का आप लोग का देख सकते हो। नेक्स्ट जॉब के रिलेटेड, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन मतलब देखो a symmetric relation is one where if an element A is related to an element B, यहाँ B है, ठीक है, B, then B is also related A। मतलब जैसे कि हम तो यही बोला है कि asymmetric relation जो A है, जैसे कि मैं इससे कनेक्टेड हूँ वो भी मुझसे कनेक्टेड है, तो A is related to B and B also related to A। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका इज ए कॉलेज, जैसे कि कॉलेज में हो गया, ऑफ इफ ए इज ए कॉलेज बी ऑफ बी, मतलब कि बी का जो ए है उसका एक फ्रेंड है, कॉलेज का फ्रेंड है, तो देन बी इज ए कॉलेज ऑफ ए, तो बी भी कॉलेज का फ्रेंड होगा ए का। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो,
सॉरी पिक्चर देख लो, देख रहे हो ना, जैसे कि ए जो है वो बी से कनेक्टेड है और बी भी कनेक्टेड है ए से, बी भी कनेक्टेड है ए से। अब आ जाते हैं ट्रांजेटिव। ट्रांजेटिव रिलेशन क्या होता है, देखो a transitive relation is one where if an element A is related to B and B is related to C and A is also related to C, पहले जो बताए थे। सिमेट्रिक मतलब हो गया, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का यही एक है कि सिमेट्रिक क्या करता है कि हम, जैसे कि मैं एक, मेरा फ्रेंड वो है तो वो भी मेरा फ्रेंड होगा, ये हो गया सिमेट्रिक, मतलब दो बंदे का बात हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 बंदे का बात हो रहा है, 3 पर्सन का बात हो रहा है। जैसे कि मैं इसके दोस्त हूँ, वो किसी और का दोस्त है, लेकिन जो तीसरा पर्सन है वो मेरे से दोस्त है, तो वो हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन। जैसे कि एग्जाम्पल देख लो, इज टॉलर देन, जैसे कि टॉलर का बात हो रहा है, जैसे कि कोई लंबा है। इफ ए इज टॉलर देन बी, जैसे कि ए किससे टॉलर है, बी से। अब एंड बी इज टॉलर देन सी, बी भी किससे टॉलर है, सी से। देन ए इज टॉलर देन सी, तो ए भी सी से टॉलर है। तो इसका मतलब जो ए है वो किससे कनेक्ट, देखो ए बी सी, ठीक है। जैसे ए कनेक्टेड है बी से कनेक्टेड है सी से, सी भी कनेक्टेड होगा ए से, मतलब एक ट्रायंगल हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। ए बी सी, जैसे ए कनेक्टेड है बी से कनेक्टेड है सी से कनेक्टेड है ए से, ये हो गया। देखो है ना, ये सबसे लंबा है, ये इससे लंबा होगा, ये इससे लंबा होगा, क्या हो गया। अब आ जाते हैं इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस से पता चल रहा है कि इक्विवेलेंस से क्या पता चल रहा है, इक्विवेलेंस से क्या पता चल रहा है, इक्वल। An equivalence relation is a relation on a set that is reflexive, symmetric and transitive, grouping element into classes of equivalent item. Equivalence relation एक ऐसा relation है जहाँ reflexive, symmetric, transitive तीनों मिला रहता है। वो grouping element जो हर एक classes में equal item से रहेगी, जैसे कि having the same height, मतलब सबके पास same height है। People with the same height of form equivalent classes, मतलब लोगों के पास सेम हाइट है, वो क्या दिखाता है, इक्विवेलेंट क्लासेस। जैसे कि एक पिक्चर देख लो, है ना, ये सॉरी, ये तीनों के पास सेम हाइट है, यही एक इक्विवेलेंट क्लासेस दिखाता है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। Let A 1 2 3 14 define a relation R from A to A by R xy 3x minus y is equal to 0, जहाँ x y क्या है, एक A है। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, हमें तीनों लिखना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले वो ले लेते हैं, गिवन
ए इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन 14। ठीक, एक रिलेशन है ए टू ए जो कि आर दिया हुआ क्या, एक्स कोमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, वेयर x और y क्या है, एक एलिमेंट्स है। राइट डाउन द डोमेन और कोडोमेन और रेंज। तो हम लिख लेते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। हमें लिखाना है एक सेकेंड रुक जाओ, पहले यहाँ तक किसी को समझ में आया कि नहीं है वो बताना। देखो 3x दैट इज इक्वल टू वाई। अब x का वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इन इक्वेशन 1। x का वैल्यू क्या क्या दिया है वो पुट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं 3x इक्वल टू वाई, इट मीन्स y इक्वल टू 3x। ठीक, पुट 1, पुट x इक्वल टू 1 मीन्स 3x इक्वल टू y। इट मीन्स अगर यहाँ x का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा, y इक्वल टू 3x। और y का वैल्यू 1 पुट करें तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3 आएगा। इट मीन्स 1,3, एक रिलेशन बन गया 1,3। नेक्स्ट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 2। इट मीन्स y इक्वल टू 6। अगर 2 पुट करें तो 6 आएगा, 2,6। उसी तरह 3 को पुट करते, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 इंटू 3 मीन्स y इक्वल टू 9। ठीक, तो इसका मतलब 3,9 हो गया। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3,4। इट मीन्स y इक्वल टू 12, 4,12। मतलब करीब यहाँ तक पहुँच गए, 12 तक। 14 आ रहा है कि नहीं आ रहा है देख लेते हैं। 5 में h इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3x, y इक्वल टू 3 5, y इक्वल टू 15। इट मीन 14 से ज़्यादा हो गया। तो हम लोग का आंसर कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया परफेक्ट रिलेशन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या बोला है, डोमेन। डोमेन क्या होता है, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन हो गया आगे का पार्ट, डोमेन का क्या हो गया, आगे का पार्ट। जैसे कि 1 2 3 एंड 4, ये आगे का पार्ट हो गया। कोडोमेन मतलब
एक साथ जाना, ठीक है। जैसे कि जो एलिमेंट दिया हुआ है सब 14 तक सेम टू सेम उठा देना। रेंज हो गया जो पीछे का पार्ट है, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9 एंड 12, ठीक। डोमेन क्या हो गया आपका? डोमेन हो गया आपका 1, 2, 3, 4, जैसे कि ये आगे का पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक। कोड डोमेन हो गया जैसे कि 1 से लेके 14 तक, ये एक सेम टू सेम उतार देना। रेंज हो गया आपका पीछे की पार्ट, जैसे 3, 6, 9 एंड 12, ठीक है। ये हो गया आपका तीनों का मतलब, ठीक। डोमेन मतलब हो गया आगे का पार्ट, डोमेन हो गया आगे का पार्ट, और कोड डोमेन हो गया बीच का पार्ट, और रेंज हो गया बीच का मतलब सब ले लेना, ठीक है। और रेंज हो गया पीछे का पार्ट। डिफाइन अ रिलेशन आर सेट एंड ऑफ नेचुरल नंबर आर, ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स क्या होना चाहिए? 4 से कम होना चाहिए, ठीक है। एक्स वाई क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। टू व्हाट इज द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म, राइटिंग डाउन द डोमेन एंड रेंज। तो हमें आर से रिलेटेड करना है, तो आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है? थ्री नंबर आपका होमवर्क रहेगा, ठीक। आर क्या दिया हुआ है? एक्स और वाई, ठीक है। जो कि वाई क्या हो रहा है? एक्स प्लस 5, और x का क्या बोला गया है कि x क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर, इज ए नेचुरल नंबर, जो कि लेस देन 4 है, ठीक। ये दो इक्वेशन आपको दे चुका है। तो हमें डोमेन और रेंज निकालना है, सिर्फ डोमेन और रेंज, को डोमेन नहीं निकालना है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये दिया हुआ है। पुट x क्या पुट करना है? 1, पहले 1 पुट करते हैं इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो 1 पुट किए, y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, तो y का वैल्यू क्या आ गया आपका? 6। जैसे 1 को पुट किया वैसे ही 6 आ गया, ठीक है। उसके बाद s का वैल्यू अगर 2 पुट किए, क्योंकि 4 से लेस देन बोला है, इसका मतलब क्या दिया है? नेचुरल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है? 1 टू इन्फिनिटी। तो हमें इन्फिनिटी नहीं चल जाना है, हमें 1 टू 4 तक ही लिखना है, ठीक है। जैसे कि x का वैल्यू 2 है, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 2 प्लस 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 7, ठीक। ठीक, उसके बाद आपका s इज इक्वल टू 3, इट मीन्स y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 5,
इट मीन्स 8। y का वैल्यू क्या आ गया आपका 8। नेक्स्ट लास्ट x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू x प्लस 5। सो y इज इक्वल टू 4 प्लस 5, इट मीन्स y इज इक्वल टू 9। क्या आ गया 9 आ गया। इट मीन्स 6 7 8 9। तो इसको लिख लेते हैं रेंज में, मतलब रिलेशन में क्या है। पहला 1 1 6, दूसरा है 2 7, तीसरा है 3 8 एंड चौथा है 4 9। ये हो गया पूरा रिलेशन। अब आ जाते हैं, पहला क्या बोला है कि डोमेन और रेंज निकालना है, को डोमेन नहीं। तो हम डोमेन निकालते हैं। डोमेन क्या बोले थे, न्यू ट्रिक था। डोमेन बोले थे डोमेन फ्रंट वैल्यू या नंबर, ठीक। कोर डोमेन क्या बोले थे, ऑल। रेंज क्या बोले थे, बोलो। रेंज बोले थे बैकवर्ड। बैक वैल्यू और नंबर, ठीक। फ्रंट वैल्यू और नंबर को डोमेन बोलते हैं, और मतलब जितना भी है वो को डोमेन हो गया। बैक वैल्यू या नंबर, जैसे पीछे की साइड को रेंज बोलते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं डोमेन। डोमेन क्या क्या है, डोमेन है आपका फर्स्ट 1 2 3 4, 1 2 एंड 3 4। रेंज हो गया आपका पीछे के पार्ट, इट मीन 6 7 8 9, 6 7 8 एंड 9, ठीक। देख लो। ठीक। अब उसके बाद आपका 3 नंबर होमवर्क रहेगा। वहाँ पे क्या बोला है, वहाँ पे आपको बोला है ए का वैल्यू दे चुका है, बी का भी वैल्यू दे चुका है। उसमें आपको डिफाइन करना है रिलेशन ए टू बी, जहाँ ए से बी तक जा रहा है। बाई आर का वैल्यू दे चुका है। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, अगर ये दोनों का अगर डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे, तो ओड आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ओड आना चाहिए। ऐसा क्या माइनस करेंगे जो ओड आ जाए। तो एक्स भी बिलोंग कर रहा है वाई को, सॉरी एक्स को बिलोंग कर रहा है कौन, ए को। एक्स क्या बिलोंग कर रहा है, ए को। ए का वैल्यू उठाना है। वाई को क्या बिलोंग कर रहा है, बी को। तो राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, हो जाएगा, ठीक है। चलो फिगर आपको दे चुका है क्या 2.7 में। सो डैट द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू, ये दोनों का रिलेशनशिप निकालना है। राइट दिस रिलेशन इन द सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। व्हाट इज डोमेन, व्हाट इज रेंज। चलो पहला इसका क्या क्या दिया हुआ वो लिख लेते हैं।
गिवन क्या क्या दिया हुआ है, पी का वैल्यू दे चुका है क्या 5 6 7 ये दे चुका है, ठीक। क्यू का वैल्यू क्या दे चुका है 3 4 5 3 4 एंड 5, ठीक। उसके बाद इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। पहले यहाँ तक डाउट, कुछ डाउट है तो बताना। ठीक है, इसको क्या बोला गया है कि फर्स्ट बोला गया आपको सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब हो गया जैसे कि ये इस तरह आ गया, इस तरह, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते क्या क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म को लिख सकते हैं आर, ठीक है, इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट यहाँ तक हो गया। उसके अंदर क्या लिखना है एक्स कॉमा वाई, ये हो गया। फिर दो बिंदु पॉइंट्स, उसके बाद y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू, जहाँ x जो है बिलोंग कर रहा है p को। ठीक है, ये हो गया एक्स वाई, जो y बिलोंग एक्स को अगर y का वैल्यू अगर पुट करे x माइनस टू, क्योंकि x बिलोंग कर रहा है p को, p मतलब ये सब। अब आ जाते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, सब लिख लेना। जैसे कि 5 किससे रिलेशनशिप में 3 से, तो 5 कॉमा 3, उसके बाद 6 किससे रिलेटेड है 4, उसके बाद 7 किससे रिलेटेड है 5 से, इतना तक हो गया। ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। यहाँ तक कहीं डाउट, ठीक है। ये हो गया आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मतलब जैसे कि यहाँ पे किसी चीज़ को बताना कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। रोस्टर फॉर्म मतलब डायरेक्ट लिख लेना, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या क्या आया था रोस्टर फॉर्म में, 5 कॉमा 3 6 कॉमा 4 एंड 7 कॉमा 5, ये आया था, ठीक। अब इसमें बताया है कि हमें डोमेन एंड रेंज निकालना है। चलो डोमेन का पहले देख लेते। डोमेन मतलब आगे की पार्ट, आगे का, इट मीन्स 5 6 7, ठीक। अब रेंज हो गया आपका पीछे की पार्ट, पीछे, इट मीन 3 4 5, 3 4 एंड 5। इतना तक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5 आपका होमवर्क रहेगा। यहाँ पे क्या बोला गया है कि लेट्स ए 1 2 3 and 4 and 6 let R be the relation A defined by P, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। जो कि A कॉमा B, ए बी किससे बिलोंग कर रहा है A, तो B जो है एग्जैक्टली डिविजन होना चाहिए A से। तो उसका एक रोस्टर फॉर्म निकालो, उसका R का डोमेन क्या होगा, R का रेंज क्या होगा, ठीक है। चलो
determine the domain and range of the relation are defined by, ये दिया हुआ है, ठीक, 0 से लेके 5 तक। चलो r का वैल्यू क्या दिया हुआ है बाबू, x प्लस 5, जो कि x क्या बोल रहा है, x बोल रहा है कि आपको 0 से लेके 5 तक लिखना है, तो उसका एक रिलेशन बताओ। तो लिख लेते हैं x प्लस 5, x का वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, यही दिया है ना, ठीक। उसके बाद पुट कर लिए तो x इक्वल कोमा x प्लस 5, सॉरी x प्लस 5, तो 0 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 5। अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 5 आएगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका 1 x प्लस 5, 1 प्लस 5 इट मीन 6, अगर 1 को पुट किए तो 6 आएगा। नेक्स्ट है आपका 2 x प्लस 5, 2 प्लस 5 इट मीन 7, 2 पुट किए तो 7 आएगा। नेक्स्ट है आपका 3 x प्लस 5, 3 प्लस 5 इट मीन 8, 3 पुट किए तो 8 आएगा। नेक्स्ट है 4 x प्लस 5, 4 प्लस 5 इट मीन 9, 4 पुट किए तो 9 आएगा। नेक्स्ट है आपका x प्लस 5, 5 प्लस सॉरी x इज इक्वल टू 5, x प्लस 5, 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 10, इसका मतलब 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको एक अच्छे से सजा के लिख लेते हैं। फाइनल आया है हम लोग का रिलेशन क्या, 0,5, ठीक, 1,6, ठीक, 2,7, ठीक, 3,8, ठीक, 4,9, ठीक, एंड 5,10। ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट आ जाते हैं आपका, उसमें बोला कि डोमेन और कोड रेंज निकालना है, तो डोमेन आपका क्या हो जाएगा, आगे का पार्ट, मीन्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक। रेंज हो गया आपका पीछे के पार्ट, मतलब 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आ जाते हैं नंबर 7 में। नंबर 7 में क्या बोला गया है कि राइट द रिलेशन x, r का वैल्यू दिया हुआ है आपका क्या, x क्या रिलेट कर रहा है, x का क्यूब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो x क्या है, प्राइम नंबर, x क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, जो कि 10 से लेस देन होना चाहिए, लेस देन 10 से कम होना चाहिए इन रोस्टर फॉर्म। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिखो। रोस्टर फॉर्म में लिखने से ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है, जो खुद पे डिविजिबल हो, जैसे 1 एंड इटसेल्फ। डिविजल किससे होता है, 1 और इटसेल्फ। एक 1 से डिविजल होता है और एक खुद पे डिविजल होता है, उसी को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो आपका प्राइम नंबर क्या क्या है, लेस देन 6 से पहले उसको लिख लेते हैं, प्राइम नंबर
लेस देन 6 बताओ प्राइम नंबर क्या है लेस देन 6 नहीं 10 क्या क्या है एक आपका हो गया 2 उसके बाद 3 उसके बाद 5 उसके बाद 7 उसके बाद बचत नहीं है 2 3 5 7 2 अपने आप से भी रिलेटेड होता है और खुद 1 से भी डिविजल होता है 3 भी उसी तरह है 5 भी 7 भी तो यहाँ बोला है कि x ठीक है x क्या है x का क्यूब निकालना है तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे अगर x का वैल्यू पुट x इक्वल टू 2 ठीक तो x क्यूब क्या हो जाएगा 2 का क्यूब क्या होता है बोलो 8 उसके बाद 3 का क्यूब क्या होता है जल्दी 3 का क्यूब होता है 27 उसके बाद 5 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब 5 5 जा 25 25 5 जा 125 उसके बाद 7 का क्यूब क्या होता है 7 7 जा 49 49 7 जा 343 343 ये हो गया आपका क्यूब रूट ये हो गया फाइनल और उसके बाद आपको रिलेशन लिख लेना है क्या है और 2 करूँ तो 8 आता है 3 करूँ तो 27 आता है 5 करूँ तो 125 आता है 7 करूँ तो 343 आता है ये हो गया आपका रिलेशन ठीक है नेक्स्ट सॉरी रोस्टर फॉर्म ये आपका रोस्टर फॉर्म हो गया चलो एट नंबर आपका होमवर्क रहेगा ठीक है यहाँ पे बोलना है कि ए का वैल्यू दिया है एक्स वाई जेड वाई का वैल्यू दिया है 1,2 तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी ए से बी तक कितना रिलेशन होना चाहिए वो फाइंड करना है ठीक है नंबर 9 देख लेते हैं नंबर 9 क्या बोला है लेट्स आर बी द रिलेशन एक आर क्या है एक रिलेशन है किसका जेड का जेड क्या डिफाइन कर रहा है आर को सॉरी आर किससे डिफाइंड है जेड का डिफाइंड है जेड का तो यहाँ पे बोला ए कोमा बी जो ए बी बिलोंग कर रहा है जेड को तो ए माइनस बी एक इंटीजर है तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज डोमेन क्या हो जाएगा बोलो डोमेन क्या हो जाएगा जो ए कोमा बी है जेड को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा आपका आर माइनस जेड गुड उसके बाद रेंज हो गया आपका रेंज भी सेम होगा डोमेन और रेंज दोनों सेम होगा आर माइनस जेड अब आ जाते हैं फंक्शन क्या आ जाते हैं फंक्शन न्यू टॉपिक में न्यू टॉपिक आ गया आपका फंक्शन रिलेशन हम लोग खत्म कर चुके हैं उसका एक्सरसाइज भी खत्म कर चुके हैं अब नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन अ फंक्शन इज ए स्पेशल रिलेशन क्या है स्पेशल रिलेशन खास वेयर इज इनपुट
form the domain is related to exactly one output in the codomain. मतलब क्या है? मतलब यही है कि जो डोमेन है वो रिलेट करते एक आउटपुट से, जो कि हमेशा क्या निकलना चाहिए? कोडोमेन। जैसे कि कंप्यूटर में देखो, इनपुट अगर टाइपिंग ऑन ए कीबोर्ड, इनपुट डिवाइस क्या हो गया आपका? कीबोर्ड हो गया, है ना? उसके बाद इनपुट, अगर हम कीबोर्ड में कुछ लिखें तो कुछ प्रोसेसिंग होगा। तो रनिंग अ कैलकुलेशन इन ए कैलकुलेटर ऐप, जैसे कि आप कैलकुलेशन करते कहाँ पे? कैलकुलेटर में। तो कुछ प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कुछ टाइप करे तो वो जल्दी से आपको प्रोसेस करके, मतलब कुछ मिनटों में या कुछ सेकंड में आपको एक रिजल्ट दे देगा। कुछ रिजल्ट देगा। चलो अब आ जाते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब क्या होता है आपका? जहाँ फाइल्स वगैरह आप सेविंग करते हो, वहाँ पे कहाँ पे? हार्ड ड्राइव में। हार्ड ड्राइव में आप जितने भी फाइल्स हैं वो क्या करते हो? आप सेव करते हो। नेक्स्ट अब आ जाते हैं आउटपुट। इतना कुछ होने के बाद कुछ तो आउटपुट निकलना चाहिए। तो डिस्प्लेइंग अ वीडियो ऑन द स्क्रीन, मतलब कुछ वीडियो स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है? इसके बाद ने कंट्रोल। कंट्रोल मतलब जो मैनेजिंग मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट वंस, एक साथ जितने भी एप्लीकेशन है उसको रन करना, उसको बोलते हैं कंट्रोल। देखो एग्जांपल है ना, पहले क्या हुआ? पहले इनपुट हुआ, इनपुट में हम कुछ लिखे, इनपुट में हम कुछ लिखे, कुछ डाले। जैसे प्रिंटर होता है, प्रिंटर में क्या होता है? एक कुछ पेपर है, उसको प्रिंट करके कुछ प्रोसेसिंग हुआ, कुछ कनेक्टिंग हुआ, उसके बाद आउटपुट निकला, है कि नहीं? इनपुट, फिर ट्रेनिंग, फिर मॉडल। जैसे इनपुट हो गया, फिर मॉडल मतलब प्रोसेसिंग, मॉडल मतलब प्रोसेस होना, कुछ प्रोसेस हो रहा है, कुछ बना रहा है। उसके बाद इनपुट से ट्रेनिंग भी होता है, ठीक है? फिर आपको एक आउटपुट देगा। क्या देगा? आउटपुट देगा, ठीक है? ये हो गया आपका कंप्यूटर से रिलेटेड। उसके बाद केक को बनाने के लिए क्या करते हैं? पहले इनपुट डालते हैं, क्या? जैसे आटा हो गया, गेहूं हो गया। उसके बाद आटा डालने के बाद कुछ प्रोसेस होगा, है कि नहीं? कुछ बनाने का प्रोसेस होगा। उसके बाद रिजल्ट क्या आएगा? केक का। ये आपका केक बन गया। तो आउटकम क्या आ जाएगा? आप खुश हो जाओगे कि हाँ ये बन चुका है। उसके बाद आपका जूस पीते हो। इनपुट क्या होता है? जैसे कि मैंगो का जूस पीना है, तो मैंगो का जूस पीने के लिए 3 का इस्तेमाल होगा। जैसे कि आपका मैंगो हो गया, कर्ड हो गया, दूध हो गया। कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस मतलब मिक्सिंग होगा, और रिजल्ट क्या आएगा? आपका जूस बनके तैयार। टाइप ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन क्या क्या टाइप्स है? जैसे कि 1 to 1, मैनी टू 1, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, और 1 to 1 और ऑन टू दोनों मिला के बाइजेक्टिव बोलते हैं। ये होता है एक बेस्ड ऑन मैपिंग से रिलेटेड, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।